दोस्तों, आखिर क्यों चंद्रमा की सतह पर हो जाते हैं स्पेसक्राफ्ट क्रैश? आखिर क्यों चांद का यह हिस्सा आज तक पृथ्वी के सामने नहीं आया? और यहाँ पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है? कैसे यहाँ पर दिन और रात बड़े हो जाते हैं? यह सभी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और यह चंद्रमा के काफ़ी पास पहुंच गया है और 23 अगस्त 2023 को यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों यहाँ पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि असल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए इसरो ने जिस जगह का चुनाव किया था वह जगह स्पेसक्राफ्ट के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। दोस्तों, यह जगह स्पेसक्राफ्ट के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल भरा है। भारत का चंद्रयान 2 भी इस जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था और यहीं पर क्रैश हो गया। उस समय यह सतह से केवल 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही था और यहाँ क्रैश कर गया। लेकिन आपको बता दें कि अब तक इस जगह पर केवल एक ही ऐसा देश है जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट का लैंडर लैंड करवाया था। इस जगह को दोस्तों फार साइड एंड डार्क साइड भी कहा जाता है। असल में यह चांद के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यह हिस्सा हमारे पृथ्वी से कभी भी नजर नहीं आता क्योंकि यह धरती से उल्टी दिशा में मौजूद है। इसके साथ एक और सवाल यह भी आता है कि वैसे तो चांद भी हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो फिर चांद का हिस्सा धरती के सामने क्यों नहीं आता और यह धरती से क्यों छुपा रहता है? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। वास्तव में हमारी धरती और चांद एक दूसरे से इस तरह से घूमते हैं कि जितनी देर में चांद अपनी एक्सिस पर घूमता है उतनी ही देर में वह पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है। चांद को चक्कर लगाने में 27 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इसी कारण एक ही हिस्सा पृथ्वी की दिशा में रह पाता है और इसके कारण दूसरा हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता और इसी हिस्से को डार्क साइड कहा जाता है। चांद की इस डार्क साइड की तस्वीर 1959 में रूस के एक लूना 3 स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थी, जिसे देखने के बाद सब हैरान रह गए क्योंकि तस्वीर को देखने के बाद यह सब जाहिर हो गया कि चांद का हिस्सा चांद के उस वाले हिस्से से बिल्कुल अलग था। क्योंकि चांद की उल्टी साइड में भी आपको कई तरह के गड्ढे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई चिकनी सतह नहीं है जो कि साफ तौर पर समतल दिखाई दे। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब स्पेस से आने वाला कोई स्टोन चांद की सतह से टकराता है तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है। असल में चांद पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। इस वजह से स्पेस से आने वाले स्टेरॉइड स्पीड में आकर चांद की सतह से टकरा जाते हैं। उसी वजह से गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाली सतह पर काफ़ी गड्ढे हैं, लेकिन पीछे की सतह से यह गड्ढे काफ़ी कम है। चांद की दूसरी साइड पर जहाँ पर पानी और बर्फ होने के सबसे ज़्यादा चांस है और उसी जगह पर भारत अपना मिशन भेजना चाह रहा है। चांद की सतह पर पानी मौजूद है। यह खोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रयान ही है। इसने 2008 में ही पानी को चांद की सतह पर ढूंढ निकाला। पहले तो इस बात को नहीं माना गया, लेकिन बाद में भी नासा को इस बात को मानना पड़ा। चांद के दक्षिणी ध्रुव में वैसे तो कई क्रेटर और संरचनाएं देखने को मिलती है। कुछ संरचना है तो यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है जो कि सामान्य तौर पर देखने पर भी एंटीना की तरह नजर आती है। इसके साथ ही डार्क साइड की सतह काफ़ी मोटी है और यहाँ का तापमान भी काफ़ी कम होता है। इसके पीछे एक अलग थ्योरी है। जब हमारी पृथ्वी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रही थी उस समय एक एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी के 2 हिस्से अलग हो गए और उस समय धरती के पास एक नहीं बल्कि 2-2 चांद हुआ करते थे। लेकिन बाद में आगे चलकर एक चांद खत्म हो गया। इस तरह से छोटा पिंड बड़े पिंड से यहाँ पर टकरा गया और चांद के दक्षिणी ध्रुव से भी जाकर मिल गया। इस वजह से वहाँ की सतह भी मोटी हो गई और इस वजह से यहाँ पर कोई ज्वालामुखी एक्टिविटी भी देखने को नहीं मिलती है। वैसे इस जगह को भले ही डार्क साइड कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। यहाँ पर सूरज की पर्याप्त रोशनी पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी कभी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। अब तक आप यह समझ गए हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव एक रहस्यमयी जगह है जहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना काफी मुश्किल है। यहाँ पर सबसे पहले लैंडिंग के लिए स्मूथ स्पेस ढूंढना काफी मुश्किल है। उसके बाद यहाँ का तापमान और मौसम का बदलाव इस जगह पर लैंड करवाना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी चीजों के होते हुए स्मूथ तरीके से लैंड करवाना काफी मुश्किल है। इसी वजह से भारत समेत कई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने में लगे हुए हैं। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो ने बिना वक्त गवाए चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
इसरो चंद्रयान 3 के बाद एक अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला है और इसके बाद वह मून मिशन की तैयारी करेगा। दोस्तों, सभी चंद्रयान ने यहाँ पर लैंड किया था। हम सभी के सामने यह बात सबसे अहम है कि अब चंद्रयान किस तरह से यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और आगे चलकर यह धरती तक कौन कौन सी जानकारी पहुँचाता है। दोस्तों, यदि चंद्रयान 3 यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो यह दुनिया के सामने एक इतिहास रचने वाला हो। यह सभी को दिखा देगा कि भारतीय वैज्ञानिक भी आज किसी से पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि इसरो कैसे इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को सफल करके दिखाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।